हेलो गाइस। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जो हम इनकम टैक्स के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करते हुए हमारे रुपए कट जा रहे हैं, बट पेमेंट गेटवे एरर आ जाता है या कोई भी एरर आ जाता है। तो उस वजह से हम चालान या रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमको सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, ई पोर्टल incometax.government.in। इसके अंदर आना है और फिर वेबसाइट को खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जिसका भी हमने किया हुआ है, जैसे मैंने अपनी माँ का किया था, तो उसके अंदर सेम एरर आ गया था कि रुपए कट गए थे बट आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कॉल करके पूछा उनसे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिसका भी रजिस्टर वो किया है, फीस कटी है जिसके भी पैन कार्ड की, तो सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर करना है उसके पैन कार्ड से। तो यहाँ पे आपको आके यहाँ पे ऑप्शन आएगा टैक्स पेयर या पैन कार्ड। तो यहाँ पे पैन कार्ड डाल देना है, जो भी पैन कार्ड की डिटेल है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जाके इसके अंदर वो पूछेगा ऑप्शन वगैरह कि कौन सा आपका है। एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा। तो इसके अंदर ये मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है मेरा, वरना मैं आप लोगों को करके दिखा देता। चलो मैं किसी और का एक बार करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या होगा। तो जेड से B की 8746H। और जो भी हमारा भाई कर सकता है तो वो खुद से कर ले एक बार इसको रजिस्टर। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, इसको कंफर्म कर देंगे, आगे कंटिन्यू के ऊपर चले जाएंगे। तो इसके अंदर बेसिक डिटेल डाल देंगे, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, रेजिडेंट डालना है। फिर इसके अंदर इसके बाद कंटिन्यू का आगे ऑप्शन आएगा, इसके अंदर फिर हमें, चलो इसको करके दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर 1978 डाल दिया है, जून 9 डाल दिया है, नेम डाल देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर ये गाइस आपको थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा। ये इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, ये डाल देना है। फिर जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो सारी फिल करने के बाद इसके अंदर ऑप्शन आएगा अपना अकाउंट का पासवर्ड डालने का। तो आपको सिंपली इसके अंदर पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देना है। इसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको आज जाना है वापस उसी वेबसाइट पे। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिंपली इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जैसे यहीं पे ही, जैसे रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहीं पे ही ऑप्शन आ जाएगा। तो EPX 0481P इसको वैलिडेट करेंगे। अरे तो मतलब एक मिनट बैक चले जाएंगे तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा स्टार्टिंग में ही। हाँ गाइस, पर दोबारा से खोलते हैं।
गाइस मैं बिल्कुल भी कुछ भी इसके अंदर एडिटिंग करने वाला नहीं हूँ। मेरी पहली वीडियो मैं जैसी बन रही है मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप थोड़ा स्किप कर देना जहाँ पे भी आपको मतलब आप भी देख सकते हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसके अंदर मेरा अकाउंट है तो रजिस्टर का ऑप्शन आया हुआ है। अरे ऑलरेडी रजिस्टर है, ये क्यों दिखा रहा है? क्या क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर? हम्म, हाँ तो गाइज ये ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर हमको डालना इनकम टैक्स लॉगिन। तो यहाँ पे जिसने रजिस्टर नहीं किया है तो वो पहले जो मैंने बताया है उस तरीके से रजिस्टर कर ले। बाकी फिर इसके बाद करने के बाद इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर बटन दबा देंगे हम। तो इसके अंदर ये साइट खुल जाएगी। तो सिंपली इसके अंदर जो भी हमारा पैन है वो डाल देंगे। हम्म, फिर डालने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे करना, यहाँ पे आपका एक मैसेज रहेगा, वो मैसेज आपको पासवर्ड डालते समय डालना होगा, वो आपका शो होगा। इसके अंदर अब पासवर्ड डाल देंगे अपना, जो भी आपने अपना पासवर्ड डाला होगा, और कंटिन्यू के ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसके अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हमें सबसे पहले ई फाइल पे आना है और यहाँ पे देखेंगे ई पे टैक्स। ई पे टैक्स के अंदर जो भी अब हमने अगर चालान फिल किया है और उसके अंदर कोई भी एरर आ गई है तो वो यहाँ से हमें शो हो जाएगी कि कहाँ पे एरर थी। तो यहाँ पे देखिए जनरेट चालान का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुकी है 500 रुपये की, बट स्टेटस फेल्ड दिखा रहा है। हमें इसको नहीं देखना है, पेमेंट हिस्ट्री के अंदर आना है। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर ये 1000 रुपये का चालान हमारा भरा हुआ है। 28 मार्च को मैंने ये भरा था। फिर 2-3 तक समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है। फिर अब मेरे को ये पता लगा है बात करके डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे अगर जैसे अगर आपका भरा गया है, अगर किसी का ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो आपको ग्रीवेंस पे जाना है और सबमिट ग्रीवेंस के ऊपर डीआईटी सिस्टम के ऊपर जाओगे। फिर इसके अंदर आपको जिसमें भी प्रॉब्लम है डीआईटी सिस्टम पे, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देखो ये मैंने सबमिट किया हुआ है अपना पहले भी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे डीआईटी सिस्टम पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा पैन रिलेटेड इशू होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर सब कैटेगरी होगी तो इसके अंदर टेक्निकल इशू डाल देंगे, या फिर आप ये डाल सकते हो प्रॉब्लम रिलेटेड टू आधार लिंकिंग। तो पैन रिलेटेड टैग। फिर इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। फिर आपको अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल मिलेगी। इसके अंदर हमें बता देना है उनको कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई है कि ये पेमेंट तो हो गई है बट यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हो पाई है इसके पोर्टल पे, और हमारे बैंक से कट गई है। तो उसके अंदर हमें उसकी ट्रांजैक्शन आईडी जो होगी वो डाल देंगे इधर। अगर हो सके तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके उसका स्क्रीनशॉट भी लगा के हम सबमिट कर सकते हैं। तो वो कुछ ना कुछ अगर नहीं हो पा रहा है तो वो बता देंगे। इसके अंदर रिप्लाई आ जाएगा जो मेल डाली होगी उसके ऊपर। और ये मैंने आपको बता दिया कि जिनका पेमेंट हिस्ट्री में शो नहीं हो रहा है। अब जिनका पेमेंट हिस्ट्री में अगर शो हो गया यहाँ पे, पेमेंट हिस्ट्री के अंदर शो हो गया है, तो उनको सिंपली जाना है अपने इसके ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर। और प्रोफाइल के ऊपर जाके आपके पास आएगा लिंक आधार का ऑप्शन। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, लिंक आधार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस यहाँ पे अपना आधार नंबर जैसे ही हम डाल लेंगे इसके अंदर, तो मैं एक बार डालता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मेरी दादी के में ये प्रॉब्लम है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड में दोनों में डिफरेंस है, तो उसमें हो नहीं पा रहा है ये। बाकी अगर किसी की पैन कार्ड में आधार कार्ड में डेट डिफरेंस अगर
ईयर सेम है तो उनका भी हो जाएगा। ईयर सेम होनी चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की। यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो ये चेक करेंगे, देखो ये चालान आ गया है हमारा। हम डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से, और ये दिखा दिया है। कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नेम डाल लेंगे एज पर आधार, यहाँ पे कर देंगे दोनों टिक। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर जैसे ईयर अगर सेम है तो ये हो सकता है, अगर दोनों में ईयर अलग अलग है तो मेरे वाले में क्या है 1947 पैन कार्ड में, 53 आधार कार्ड में, तो ये मेरा हो नहीं पा रहा है। बाकी जिसका ईयर सेम है उनका लिंक आधार पे बटन दबा देंगे तो इनकी यहाँ से ऐसे चली जाएगी। योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDI for validation. Status of your request will be sent to your email ID and mobile number, register mobile number, फिलिंग पोर्टल। तो सिंपली इसको ऐसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे 3-4 दिन इसके अंदर दिमाग लगाने के बाद मेरे को पता लगा है कि ऐसे सोल्व होगी ये प्रॉब्लम। तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी ने अपने पापा का या मम्मी का किसी का भी कर दिया है, तो आपको उनका रजिस्टर करना पड़ेगा पैन कार्ड से, अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम टैक्स गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, और फिर उसके अंदर जाके ई फाइल के अंदर जाके ई पे टैक्स के ऊपर जाके आपको देखनी है पेमेंट हिस्ट्री। तो अगर किसी को भी अगर कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नंबर भी डाल दूंगा इनकम टैक्स के हेल्पलाइन नंबर, तो वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। और कोई गलती हो गई हो तो गाइस माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। टेक केयर।